रणवीर के मुंह से भूत और आत्माओं की बातें सुनकर मासूम सी माही आंखें बड़ी करके रणवीर को देखने लगी। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे डर लग रहा है। माही डरते हुए बोली, लेकिन वो इतना ही कह पाई थी कि रणवीर ने अपने होठ उसके कांपते होठों पर रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। रणवीर के ऐसा करने से माही एकदम से शॉक्ड हो गई। वो गुस्से से रणवीर के कंधे पर मारने लगी, लेकिन रणवीर ने किस करते हुए ही माही के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए, जिस वजह से वो अब हिल भी नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद रणवीर ने माही को छोड़ दिया। माही अब लंबी लंबी सांसें ले रही थी और गुस्से से उसको देख रही थी, पर रणवीर को उसके गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डेविल स्माइल के साथ माही की आंखों में देखते हुए कहा, बेबी, मैं तो सिर्फ तुम्हारा डर दूर कर रहा था, ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हो? माही ने चिढ़ते हुए कहा, क्या मैंने तुमसे कहा कि मेरा डर दूर करो और तुम ही मुझे डराने के लिए ऐसी जगह लेकर आए हो? माही मुंह बनाते हुए आगे बोली, पहले खुद डराते हो, फिर डर दूर करने के नाम पर जबरदस्ती किस करते हो। ये कहकर उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। अभी माही ने अपनी बात पूरी की ही थी कि रणवीर ने उसे अपनी तरफ खींच लिया, जिससे माही सीधा रणवीर के ऊपर आ गई। इससे पहले कि वो रणवीर से दूर जाती, रणवीर ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया और उसका सिर अपने सीने से लगा लिया। माही अभी भी रणवीर से दूर हटने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। रणवीर ने उसकी नेक पर किस करते हुए कहा, बेबी, ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू कांट गेट अवे फ्रॉम मी अनलेस आई वांट टू। इतना कहकर उसने माही के नेक पर बाइट कर लिया तो उसके मुंह से दर्द भरी आह निकल गई। रणवीर आगे बोला, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और परेशान ना करूं तो चुपचाप सो जाओ, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। माही अब तक रणवीर को थोड़ा बहुत जानने लगी थी। वो जानती थी कि रणवीर जो कहता है वो करके रहता है, इसलिए वो चुप रही और चुपचाप उसी पोजीशन में रहने की वजह से उसकी आंख लग गई। रणवीर को भी अब महसूस हो गया था कि माही सो चुकी है, इसलिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली और माही की नजदीकी को महसूस करने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद ने अपने आगोश में ले लिया। सुबह के करीब 4:30 बजे रणवीर का फोन रिंग करने लगा। 1-2 रिंग की आवाज से ही रणवीर की नींद खुल गई। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो माही उसके सीने में सिमटी हुई सुकून से सो रही थी। वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रही थी। उसे ऐसे देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसका ध्यान अपने फोन पर गया जो लगातार रिंग किए जा रहा था। रणवीर ने जल्दी ही अपना फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ रुद्र की आवाज आई, हेलो रणवीर, मैं अपने रूम में हूँ, तुम सबके जागने से पहले माही को वापस ले आओ। रुद्र जानता था कि रणवीर माही को अपने साथ लेकर गया है, क्योंकि रणवीर ने रुद्र को पहले ही मैसेज करके बता दिया था। रणवीर ने सिर्फ इतना ही कहा और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर रणवीर ने माही की तरफ देखा जो दुनिया जहां से बेखबर उसको हक करके सो रही थी। माही को ऐसे सोते देखकर रणवीर को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने माही के फॉरहेड पर किस किया और धीरे से बगल वाली सीट पर सुला दिया। अभी दिन का उजाला नहीं हुआ था। रणवीर ने अपनी कार स्टार्ट की और रिजॉर्ट के लिए चल दिया। कुछ ही देर में वो रिजॉर्ट पहुंच गया। उसने गाड़ी के बाहर आकर माही की तरफ का गेट ओपन किया, फिर उसका दुपट्टा सही किया जो उसके गले से हट गया था। रणवीर के सामने माही भले ही कैसे भी रहे, पर वो नहीं चाहता था कि कोई और माही को ऐसे देखे। फिर उसने माही को अपनी गोद में उठाया और अंदर चला गया। रिजॉर्ट में अभी भी सब सो रहे थे, इसलिए किसी ने रणवीर को नहीं देखा। वो माही को ऐसे ही अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले गया और डोर ओपन करके अंदर चला गया। उसने पैरों से डोर क्लोज किया और बेड की तरफ बढ़ गया। उसने माही को धीरे से बेड पर लिटा दिया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया। रणवीर उसके गालों पर किस करने ही वाला था कि उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। रणवीर ने अपने फोन पर नजर डाली। जिस नंबर से नोटिफिकेशन आया था उसे देखकर रणवीर के फेस के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने नोटिफिकेशन ओपन किया और मैसेज को देखते ही उसके फेस एक्सप्रेशन और भी डार्क हो गए। वो बालकनी की तरफ गया और एक नंबर डायल करके किसी से कुछ देर बात की, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस रूम में आया। उसने नजर भरकर माही की ओर देखा, जहाँ कुछ देर पहले उसके फेस पर सख्त भाव थे, माही को देखते ही वो सॉफ्ट हो गए। उसने आगे बढ़कर माही के गाल पर किस किया और रूम से बाहर चला गया। सुबह 7 बजे जब माही की नींद खुली तो सबसे पहले उसकी नजर अपने रूम की सीलिंग की तरफ गई। तभी उसे रात को जो कुछ हुआ वो सब याद आया और वो झटके से उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर देखा तो अपने आप को अपने रूम में ही पाया। तब जाकर उसने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसने सोचा, मैं रूम में कैसे आई? मैं तो रणवीर की गाड़ी में थी, कहीं रणवीर ही तो मुझे। फिर उसने कुछ सोचकर अपना सिर झटका और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। करीब 2 घंटे बाद सारिका की विदाई की सारी तैयारियां हो गई थी। बाकी सब ने अपने सामान की पैकिंग भी कर ली थी और सर्वेंट से कहकर उन्हें गाड़ियों में रखवा दिया था। अनीता जी बार बार रणवीर को कॉल लगा रही थी, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। हार कर उन्होंने रुद्र से पूछा, रुद्र, क्या तुम्हें रणवीर का कुछ पता है कि वो कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं है और अब अपना फोन भी रिसीव नहीं कर रहा है। रुद्र जानता था कि रणवीर किसी काम से मुंबई जाने वाला है, जहाँ से वो 3-4 दिन बाद वापस आएगा। वो किस काम से गया है रुद्र ये भी जानता था, लेकिन वो अनीता जी को सच नहीं बता सकता था। उसने उन्हें अधूरा सच बताते हुए कहा, बड़ी माँ, रणवीर को मुंबई वाली फैक्ट्री में अर्जेंट काम आ गया था, तो उसे आज सुबह जल्दी ही जाना पड़ा। वैसे वो मुझे बताकर गया है और 3-4 दिन बाद वापस आ जाएगा। अनीता जी ने रुद्र की बात सुनकर कहा,
ये लड़का भी ना, इसे बस काम के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। बस इसकी जिंदगी में भी कोई ऐसी लड़की आ जाए जो इसे थोड़ा बांध कर रखे। उनकी बात सुनकर रुद्र ने मन ही मन सोचा, आ गई है बड़ी माँ, बस एक बार वो अपनी फीलिंग को समझ ले, क्योंकि रणवीर जिसे जिद और जुनून का नाम दे रहा है वही तो उसका प्यार है माही के लिए। रुद्र को अपने ख्यालों में गुम देखकर अनीता जी ने कहा, अब तुम कौन से ख्यालों में खो गए, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, सारिका को घर ले जाना है या नहीं। अनीता जी ने लास्ट की लाइन रुद्र को छेड़ते हुए कही तो रुद्र शर्मा गया। कुछ ही देर में सारिका की विदाई भी हो गई। महेश जी और निर्मला जी ने भीगी पलकों से अपनी लाडली बेटी को विदा किया तो वही माही सारिका के गले लगकर खूब रोई। सारिका के विदा होते ही सभी अपने अपने घर चल दिए। इधर सुबह माही को रिसोर्ट में छोड़कर रणवीर आर के विला की ओर निकल गया था। विला पहुंचकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसे जल्द मुंबई के लिए निकलना था, इसलिए उसने जल्दी से शावर लिया और फिर तैयार हो गया। वो तैयार होकर अपने स्टडी रूम में गया और रूम का डोर लॉक कर दिया। फिर वो एक बुक शेल्फ की तरफ बढ़ा। उसने उस बुक शेल्फ से एक बुक उठाकर उसके पीछे का बटन प्रेस किया तो वो बुक शेल्फ एक डोर में बदल गई। वो डोर एक पासवर्ड से लॉक था। रणवीर ने पासवर्ड डाला तो डोर एक साइड खिसक गया। ये एक सीक्रेट रूम था जिसमें सिर्फ रुद्र या रणवीर ही जा सकते थे। उस विला में काम करने वाले सर्वेंट भी इस बारे में नहीं जानते थे। इस सीक्रेट रूम में कई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स और वेपन रखे हुए थे। रणवीर ने अपने फेस को मास्क से कवर किया और एक स्क्रीन के सामने जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में उस स्क्रीन पर एक शख्स नजर आने लगा। उसने आते ही रणवीर को ग्रीट किया तो रणवीर ने भी उसे रिस्पॉन्स देते हुए अपना सिर हिलाकर कहा, सारी तैयारियां हो गई है शेरा। रणवीर की बात सुनकर शेरा ने कहा, चीफ आपने जैसा कहा था वैसा सब कुछ रेडी है और मछली भी करीब करीब जाल में फंस चुकी है। रणवीर ने कहा, ओके मैं शाम तक उस जगह पहुंच जाऊंगा, यू ऑल बी रेडी फॉर द हंट। ये कहकर उसने एक बटन प्रेस किया और स्क्रीन ऑफ हो गई। फिर रणवीर ने अपनी रोलिंग चेयर घुमाते हुए एक शैतानी हंसी के साथ कहा, बस कुछ कदम और, देन द बेट विल बी कंप्लीटली इन माय हैंड्स। ये कहकर वो एक डेविल की तरह हंसने लगा। कुछ घंटे बाद मुंबई एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंड हुआ और उसका गेट ओपन होते ही करीब 8-10 बॉडीगार्ड बाहर आकर लाइन से खड़े हो गए। कुछ ही देर में रणवीर आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाकर बाहर आया। इस वक्त उसका ऑरा काफी खतरनाक नजर आ रहा था और उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम कोल्ड थे। उसका एक हाथ उसकी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से फोन कान पर लगाकर स्टेयर से नीचे आने लगा। उसके पीछे 2 और लोग हाथ में ब्रीफकेस लेकर आ रहे थे जो ब्लैक सूट पहने थे। रणवीर वहां खड़ी एक बड़ी ब्लैक कार में बैठ गया और इसके साथ ही वहां खड़ी करीब 8-10 ब्लैक कार उस कार के साथ ही वहां से निकल गई। कुछ देर बाद उसकी कार बाकी गाड़ियों के साथ फुल स्पीड में मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। उधर इंदौर में महेश जी के घर पर माही हॉल में निर्मला जी के साथ बैठी थी। निर्मला जी ने कहा, माही बेटा कल सारिका की पगफेरी की रस्म है तो उसकी सारी तैयारियां करनी है। माही ने खुश होते हुए पूछा, चाची जी दी यहाँ कब रहने आएंगी। निर्मला जी ने हंसते हुए कहा, कल पगफेरी की रस्म होगी, फिर कुछ दिन बाद हम सारिका को ले आएंगे। चाहो तो तुम भी अपने चाचा जी के साथ जा सकती हो सारिका को लेने के लिए। माही को नहीं पता था कि रणवीर इस वक्त मुंबई गया है और 3-4 दिन तक नहीं आएगा, इसलिए वहाँ जाने की बात सुनकर माही को रणवीर और उसकी हरकतें याद आ गई। उसने जल्दी से कहा, वो क्या है ना, शादी की वजह से मैं कई दिन से कॉलेज नहीं जा पाई तो मुझे अपने नोट्स भी तो कंप्लीट करने हैं ना। ये सब माही एक ही सांस में बोल गई तो निर्मला जी ने कहा, ठीक है तुम फिर कभी चले जाना। ये सुनकर माही ने एक चैन की सांस ली। तभी निर्मला जी का फोन रिंग हुआ। वो फोन रिसीव करके बात करने लगी तो माही वहाँ से उठकर अपने रूम में आ गई। वो इस वक्त अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। उसे डर था कि पगफेरी में कहीं रणवीर भी ना आ जाए। तभी उसका फोन भी रिंग करने लगा। उसने फोन पर रूही का नाम देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने बेड पर बैठते हुए एक पिलो को अपनी गोद में रखा और फोन पर बात करने लगी। माही चहकते हुए बोली, हेलो रूही। दूसरी तरफ से रूही बोली, हेलो माही कैसी हो। माही बोली, मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ कल आ रही हो ना। रूही ने कहा, हाँ मैं भी कल सबके साथ आ रही हूँ। माही ने कुछ सोचते हुए रूही से पूछा, रूही तुम्हारी फैमिली से सब आ रहे हैं। रूही ने कहा, हाँ सभी आ रहे हैं, बस रणवीर भाई को छोड़कर, वो किसी काम से कहीं बाहर गए हैं तो 4-5 दिन बाद आएंगे। माही को यही तो सुनना था पर वो डायरेक्ट रूही से पूछ नहीं सकती थी, लेकिन रूही ने खुद ही बता दिया। माही तो खुशी के मारे बेड पर कूदने लगी। तभी दूसरी तरफ से रूही ने कहा, माही क्या हुआ। माही ने खुद को शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं रूही, मैं बहुत खुश हूँ कि कल हम सब मिलने वाले हैं। लेकिन माही की असली खुशी की वजह तो कुछ और ही थी जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी। रूही ने भी खुश होते हुए कहा, हाँ माही काश तुम भी हमारे ही घर में रहती, काश रणवीर भाई तुमसे शादी कर ले तो तुम भी हमारे साथ रहो हमेशा के लिए। आखिर रूही ने माही से ऐसा क्यों कहा? क्या वो माही और रणवीर के बीच की बातों को जानती है? रूही के इस बात का क्या जवाब देगी माही? आखिर रणवीर मुंबई क्यों गया है? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सिर्फ पॉकेट एफएम पर।